समाज के हर वर्ग का कल्याण। मध्य प्रदेश में हमने बनाई थी लाडली बहना योजना। कांग्रेस ने भाभी विरोध किया था। हमने योजना क्यों बनाई बहनों और भाई? मैं देखता था बचपन से, गरीब बहन 1000-2000 रुपए के लिए तरस जाती थी। हाथ फैलाने पर, मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते थे। सावन के महीने में मायके जाना हो तो मन में चिंता रहती थी कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में रहती थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार पतिदेव से भी पैसा मांगते थे तो पतिदेव भी कह देते थे जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो चेहरा उतार के बैठ जाती थी। छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने संकल्प किया बेटी बोझ नहीं वरदान बनेगी, लखपति ही पैदा होगी मध्य प्रदेश में बेटी। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, आज उसका विस्तार में नहीं जा रहा। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं हूं, मेरे लिए तो बेटियां और बहनें ही देवियां हैं। गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कोई है तो जीवित जागृत बहनें और बेटियां हैं। मन में आए कि इनकी जिंदगी कैसे सुखी हो। बहनें क्यों आंसू बहाए हमेशा, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इस धरती के संसाधनों पर बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बहनों का भी हक है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। ये जल जमीन जंगल पानी खनिज, इस पर बहनों का भी तो हक है। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देने के लिए बनी लाडली बहना योजना। मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों के खाते में अगर हर महीना उनका खाता खुल जाए और हर महीने पैसा आए तो बहन को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आत्मविश्वास से भर जाएगी। छोटे मोटे काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब ये लाडली बहना योजना हमने बनाई और मैंने बहनों से पूछा बहनों इस योजना के बाद जिंदगी में परिवर्तन क्या आया है, तो बहनों ने जो उत्तर दिया मेरी आत्मा गदगद हो गई। बहनों का भैया सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया है कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा सम्मान बढ़ गया है। कई बहनों ने कहा मुझे कि भैया जब से ये योजना आई है सासू मां बड़े प्यार से बोलती है बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ रहा है। कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। भाइयों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, भाइयों को पैसा मिलते तो ढंग से लगते या गड़बड़ कर देते, लेकिन बहनों की गारंटी है, उन्हें पैसा बर्बाद नहीं किया। बेटा बेटी की शिक्षा में भलाई में, और कई बहनों ने तो काम धंधे चालू कर दिए। 3-4 महीने का पैसा जोड़ा और सिलाई मशीन खरीद ली, सिलाई कर रही है और पैसे घर में आ रहे हैं। छोटी मोटी दुकान खोल ली। ये लाडली मुख्यमंत्री ये माझी जो लाड़की बहना योजना, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। मैं बधाई देता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने बहनों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण काम किया है। आपको धन्यवाद। और अब तो 1500 रुपया महीना मिल रहे हैं। ये 1500 तक सीमित नहीं रहेंगे, बढ़ के कितने होने वाले हैं? जोर से बोलो, 2100 होने वाले। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे अपने भी तो काम आएंगे, काहे को चिंता करते हो? 2100 रुपये सरकार करने। और ये केदार, सुनील केदार, ये इस योजना को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पच नहीं रही बहनों का सशक्तिकरण, कोर्ट जाओ कैसे भी रुकवाओ, नहीं तो मारे जाएंगे।
और मैं सब बहनों से अपील करना चाहता हूं, जिसने अपनी योजना बंद करवाने की कोशिश की, उसको ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी में दोबारा चुनाव लड़ना भूल जाए, चुनाव में खड़ा होना भूल जाए। ये महिला विरोधी है, ये बहनों को सुखी नहीं देखना चाहते। कांग्रेस के लोग पहले तो विरोध करते रहे, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, और अब कहने लगे नहीं हम भी देंगे 3,000। तुमने पहले कभी दिए हैं क्या? तुम्हारी कर्नाटक में सरकारें दिए क्या तुमने? तुम्हारी हिमाचल में सरकारें दिए क्या तुमने? तुम्हारी तेलंगाना में सरकारें दिए क्या तुमने? ये राहुल गांधी केवल गाल बजाता है, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे। बारे तेरा खटाखट, इधर देख महायुति को या सटासट पैसे खाते में जा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। इनके अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं, और ऐसा वादा क्यों कर लिया, पूरे नहीं हो रहा, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बट रही। ये तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर लाई डिटेक्टर मशीन लगा दी जाए तो मशीन फट ही जाए। कुछ भी वैसे पैर की पैर है। बहनों और भाइयों, ये यहां कहता है भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, विदेश में जाते तो कहते हैं मौका मिलते ही हम आरक्षण खत्म कर देंगे। वारे राहुल बाबा, कई बार लॉन्च कर चुके हैं इस रॉकेट को कि उड़ जाए, लेकिन ये उड़ता ही नहीं है। कांग्रेस तो फुस्सी बम हो गई है, फुस्सी बम फूटती ही नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते बहनों और भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बनी, आज चल रही है। छत्तीसगढ़ में बनी, छत्तीसगढ़ में चल रही है। उड़ीसा में बनी, उड़ीसा में चल रही है। हम हरियाणा में पैसे बहनों के खाते में डालने वाले। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और किसान भाइयों, तुम्हारा भी कभी भला किया है क्या कांग्रेस ने? मैं कृषि मंत्री हूं, आज जिम्मेदारी से कहने आया हूं, कृषि मंत्री केवल नाम का नहीं हूं, काम का भी हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक के बाद एक फैसले हम करते चले जा रहे हैं। और आज मैं आपको कहने आया हूं, सोयाबीन के रेट गिरे। हमने पता किया, मलेशिया से, इंडोनेशिया से 0% ड्यूटी पर पाम ऑयल आ रहा था। हमने तुरंत फैसला किया कि पाम ऑयल पर, खाद्य तेल जो आयात हो रहा है उस पर 27.5% टैक्स लगेगा, ताकि यहां के सोयाबीन के जो प्लांट है वो ठीक से चले। विदेश का तेल महंगा हो जाए तो इनकी मिलें चलेगी तो हमारे सोयाबीन का रेट बढ़ेगा। और आज कृषि मंत्री के नाते कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और बाकी किसानों को बता देना, 4,892 रुपया से कम में सोयाबीन नहीं बिकने देंगे। किसी भी कीमत पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। बीच में एक वादा, बामन को ले जी, आशीष जी, बीच में एक बाधा आई, और बाधा ये आई कि मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है। तो सोयाबीन में 12% तक नमी अलाउ थी खरीदी के लिए। महाराष्ट्र का पता किया तो पता चला 14-15% मॉइस्चर है। तो किसान भाइयों, ये ऑर्डर लेके आया हूं, कृषि विभाग का ऑर्डर। अब 15% तक नमी भी सोयाबीन में होगी तो खरीदेंगे, चिंता मत करना। हमें पता भर चल जाए कि किसान की समस्या क्या है। समस्या का समाधान मामा करेगा, चिंता मत करना। किसानों की जिंदगी बदलना है, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। मैं बीच में महाराष्ट्र आया था, फसल बीमा योजना का नुकसान होने के बाद भी पैसा नहीं मिला था, तत्काल इंटरवीन किया परली साइड और 200 करोड़ रुपया तुरंत दिलाए थे। मैं महायुति की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। फैसला किया कि किसान जो कर्जदार है उनका कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ करने का काम भी करेंगे। 7/12 कोरा
बिजली बिल भी माफ किए। और कपास वालों सुन लेना, कपास का पिछले साल था समर्थन मूल्य 6,620 रुपया क्विंटल, इस बार बढ़ा के कर दिया है 7,121 रुपया क्विंटल। और मेरी जवाबदारी है सीसीआई के केंद्र खोल के पूरा कपास खरीदेंगे, चिंता मत करना। न केवल कपास, अलग अलग फसलों के समर्थन मूल्य हमने बढ़ाए। तूर भी बहुत होती इस इलाके में, मैं देखते चला रहा हूं। तूर का समर्थन मूल्य भी 7,550 रुपया क्विंटल है। और सुन लेना और कह देना, मामा कहते जा रहा एक एक दाना खरीदूंगा, इससे कम में नहीं बिकने दूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे वो किसान जो प्याज पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, वह जहां बेचते फसल अपने गांव में, गांव के आसपास सस्ती बिकती है। लेकिन बड़े शहरों में अगर चले जाओ, नागपुर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, तो रेट बढ़ जाते हैं। एक फैसला ध्यान से सुन लेना, हमने कर दिया है कि ऐसी फसल प्याज, आलू, टमाटर बाहर ले जाने में किसान असमर्थ इसलिए रहता है कि भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, दिल्ली में जाके कहां बेचे, मुंबई में जाके कहां बेचे। अब राज्य सरकार अगर तय करेगी तो किसान भाइयों बाहर ले जाकर भी सब्जियां बेचोगे तो ट्रक का भाड़ा आप नहीं दोगे, हम देंगे, सरकार चुकाएगी, ताकि ठीक दाम पर तुम बेच सको। हर संभव उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिल जाए। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी 40%, हमने घटा के कर दी 20%। और सुन लेना किसान भाइयों, ये संकल्प है, अगर दुनिया के किसी देश में ज्यादा कीमत मिलेगी तो हम एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाएंगे, ताकि किसान को ज्यादा कीमत मिल जाए। और उपभोक्ता को महंगा मिलेगा तो हम मूल्य स्थिरीकरण कोष बना रहे हैं, उससे हम उपभोक्ता को सस्ता देंगे। लेकिन किसान भाई और बहनों, तुम्हारे पसीने की पूरी पूरी कीमत देंगे, तुम्हें घाटा नहीं होने देंगे, यह संकल्प है हमारा।